अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जनरल नॉलेज की सीरीज में 50 क्वेश्चंस का सेट नंबर 9 है। ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपके सवाल आएंगे, ऑप्शंस आएंगे और फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा तो आप अपना गेस करके ये मैच कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही था कि नहीं था। इस तरीके से आप 50 क्वेश्चंस लेंगे। नॉलेज तो आपके बढ़ेगी, उसके साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा अगर आपके अच्छे स्कोर आते हैं तो। कोशिश कीजिएगा 35 से ज्यादा क्वेश्चन सही करने की, तो आपका कॉन्फिडेंस या लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा होगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हिंदू स्कूल, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, AMU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर उसके अलावा भी हिंदुस्तान की बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर अदर बेनिफिट्स। जनरल नॉलेज के सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं। इसमें कुछ साइंस के क्वेश्चंस भी होंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम शुरू करते हैं। जनरल नॉलेज का ये पहला क्वेश्चन 50 सेट्स वालों का पहला प्रश्न है। ये सेट नंबर 9। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम ऑफ बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 या 4। तो इसका सही उत्तर है बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है ना। बास्केटबॉल बहुत ही उम्दा खेल है। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि भी हाल में ही किस अमेरिकन NBA बास्केटबॉल प्लेयर का निधन हो गया है उसके विमान क्रैश में? अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर से जा रहा था अपनी बेटी के साथ और उनका निधन हो गया। वो 39 वर्ष या 40 वर्ष के थे। कृपया हमें उनका नाम लिख करके बताइए। बहुत ही फेमस प्लेयर थे और उसको लेकर के पूरे विश्व के जितने भी सेलिब्रिटीज थे, खिलाड़ी थे, बॉलीवुड, हॉलीवुड स्टार, इवन की बराक ओबामा तक ने ट्वीट किया था, उनके डिमाइस पर अफसोस जताया था। ठीक है ना। तो कृपया हमें उनका नाम बताइए। कौन से अमेरिकन प्लेयर थे जो बास्केटबॉल के ग्रेट प्लेयर जिनका निधन हो गया? अगला क्वेश्चन नंबर 2। द चिपको आंदोलन इज एसोसिएटेड विथ। चिपको आंदोलन इनमें से किसमें से संबंधित है? टाइगर्स, ट्रीज, फेविकॉल या फिर क्लीनिंग ऑफ गंगा? इसका सही उत्तर है ट्रीज। ट्रीज से संबंधित है आपका चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन, जिसको चलाया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। उत्तराखंड आज वो जगह है जहां से शुरुआत की गई थी। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोग क्या करते थे कि पेड़ों के तना से चिपक जाते थे, ताकि वो, उनका कहना था कि पहले मुझे काटो फिर इसके बाद पेड़ को काटना। तो ये था चिपको मूवमेंट, जो कि वन को या फिर पौधों को, पेड़ों को काटने से बचा जाने के लिए अभियान चलाया गया था। और वाकई हर एक इंसान को कम से कम अपने बर्थडे में एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अपने जीवन में जितने दिन रहो कम से कम हर एक साल एक पेड़ जरूर लगाइए आप। क्वेश्चन नंबर 3। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज। प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं स्टेमन, पेटल्स, पोलन ग्रेन्स या फिर पिस्टिल। बताइए इसका उत्तर। स्टेमन, पेटल, पोलन ग्रेन्स या फिर पिस्टिल। तो पिस्टिल या कार्पिल इज द राइट आंसर ओवर हियर। दिस इज कॉल्ड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। पौधों का ये प्रजनन का फीमेल पार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विच अमंग द फॉलोइंग फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया द ईयर 1930 इज एसोसिएटेड। इनमें से 1930 जो सन है भारतीय मूवमेंट का, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, किस चीज से संबंधित है? जालियांवाला बाग ट्रेजेडी, दांडी मार्च, पार्टीशन ऑफ बंगाल या फिर चौरी चौरा इंसिडेंट। तो इसका सही उत्तर है 1930 में क्या हुआ था? दांडी मार्च हुआ था। ठीक है ना। दांडी मार्च हुआ था 1930 में। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट उस समय चल रहा था और 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक लोग 24 दिन की यात्रा करके जाकर के दांडी नामक जगह पर नमक तैयार किया था। ये गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था। उस समय उनके साथ कस्तूरबा गांधी भी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जो कि अमृतसर में हुआ था। आप जाकर के देख सकते हैं, आज भी है वो गोल्डन टेम्पल से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ था 1922 में हुआ था, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। इसी इंसिडेंट के बाद हुआ ऐसा था कि गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह है जहां पर पुलिस चौकी में आग लगा दी थी भारतीय क्रांतिकारियों ने, जिससे बहुत सारे पुलिस वाले जल करके मर गए थे।
क्वेश्चन नंबर 5, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से स्टेट में है? उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय या फिर मणिपुर? इसका सही उत्तर है आसाम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आसाम में है और ये एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। एक्चुअली में जो एक सींग वाला गैंडा होता है वो सींग जो कहते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ हेयर, वो एक तरह का बाल होता है और बहुत कीमती बिकता है, उसकी तस्करी बहुत होती है। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल डिफेंस एकेडमी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं चेन्नई, गया, देहरादून या फिर खड़गवासला। तो इसका सही उत्तर है खड़गवासला, जो कि पुणे से लगभग 70-75 किलोमीटर की दूरी पर है। खड़गवासला नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहां एक 12th क्लास पास विद्यार्थी जाता है और 3 साल के लिए ट्रेन किया जाता है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में एक भावी ऑफिसर बनने के लिए। तो ये जगह खड़गवासला में है। 8500 एकड़ में फैला ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था? पंडित नेहरू, खान अब्दुल गफार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया और उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन ही लिखा था। कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो, चेयरमैन थे वो, और उन्होंने लिखने से पहले 60 देश का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जस्ट इमेजिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में, और 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान था वो लिख करके अच्छे से तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को फाइनली इसे लागू किया गया था। तब से हमारा राष्ट्र रिपब्लिक बन गया। क्वेश्चन नंबर 8, अयोध्या इज सेड टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा। द प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? अयोध्या कौन से नदी के किनारे है जहां यह माना जाता है कि भगवान राम का जन्म वहीं पर हुआ था? इसके ऑप्शन है यमुना, गंगा, सरयू या फिर लूनी। तो इसका सही उत्तर है सरयू। सरयू नदी के तट पर बसा शहर अयोध्या है। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1916। हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस ग्रेट यूनिवर्सिटी? एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय एंड डॉक्टर भगवान दास। तो इसका सही उत्तर है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय, और इन्हीं के नाम पर अपना चैनल भी है। तो इसलिए क्योंकि मुझे उस महान यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है कि आगा खां पैलेस इन विच महात्मा गांधी वॉज कैप्टिवेटेड ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज लोकेटेड एट विच प्लेस? इसके ऑप्शन है कोलकाता, पुणे, अंडमान निकोबार या फिर अहमदनगर। आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को रखा गया था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के समय में। ये कौन से जगह पे है? तो ये है पुणे में स्थित, पुणे महाराष्ट्र में। और इस जगह पर सिर्फ महात्मा गांधी को नहीं बल्कि कस्तूरबा गांधी को, उनके पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई को और सरोजिनी नायडू को भी यहां पर जो है नजरबंद किया गया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में। तो ये पुणे में लोकेटेड है और यहां मैं गया भी हूं। आपको भी कभी मौका मिले तो जरूर जाइएगा इस जगह पर, जो कि बनवाया गया था शाह आगा खां के द्वारा। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है बिल्डिंग, आगा खां पैलेस, पुणे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, द बुक नेम्ड गीता रहस्य वॉज ऑथर्ड बाय हुम? गीता रहस्य नाम की पुस्तक की रचना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बाबा आमटे या फिर महादेव देसाई? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को बर्मा के मांडले जेल में 1910 में बंद किया गया था। वहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। और इसका मूल मंत्र यही है कि इंसान को हमेशा, मतलब अंतिम सांस तक कर्म करते रहना चाहिए। गीता रहस्य में बाल गंगाधर तिलक ने यही लिखा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द वायसराय हु डिवाइडेड बंगाल बाय यूजिंग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वॉज? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड कर्चन? बंगाल का विभाजन कौन से वायसराय ने किया था? इसका विभाजन 1905 में हुआ था। इसको किया था लॉर्ड कर्चन ने। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत बंगाल का विभाजन ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल कर दिया था। ईस्ट बंगाल जो आज बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल हमारे देश में है। क्वेश्चन नंबर 13,
इट सेज कि द कैपिटल ऑफ जर्मनी बर्लिन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जर्मनी की राजधानी बर्लिन कौन से रिवर पर स्थित है? इसके ऑप्शन है पोटमैक, राइन, स्प्री या फिर इरावदी। इसका सही उत्तर है स्प्री। द रिवर स्प्री, उसके किनारे बसा है बर्लिन शहर, जो कि जर्मनी की राजधानी है। और जर्मनी ऐसा देश है जो महंगी कारें बनाता है भाई। महंगी कारें सबसे ज्यादा जर्मनी में बनाई जाती हैं, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरुण शोरी, इस्मत चुगताई, खुशवंत सिंह और जे.एन. दीक्षित। इसका सही उत्तर है ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी गई है खुशवंत सिंह के द्वारा, और बहुत ही अच्छे राइटर थे, प्रोलिफिक राइटर ही वॉज खुशवंत सिंह। अब नहीं रहे। ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ विमेन, ये सारी पुस्तकें लिखी हैं इन्होंने। इस्मत चुगताई जो हैं वो लेखिका है इनफैक्ट, और बहुत ही बोल्ड राइटर है। उन्होंने बहुत अपनी किताबों में चीजों को बारीकी से लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रंथास? इनमें से कौन से ग्रंथ से सत्यमेव जयते लिया गया है? अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत या फिर मुंडक उपनिषद? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो कि हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, जिसका मतलब होता है सत्य की विजय हो। क्वेश्चन नंबर 16, यह कहता है कि द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड इज? सबसे युवा माउंटेन रेंज कौन सा है पूरे संसार में? एंडीज, आल्प्स, रॉकीज या फिर हिमालयास? तो हिमालयास माउंटेन रेंजेस जो है वो सबसे नए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यह कहता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता? एशियाटिक सोसाइटी का एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता के संस्थापक कौन थे या किनके द्वारा फाउंड किया गया था? ये इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन शोरे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स या फिर सर विलियम जोन्स। इसका सही उत्तर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन कोलकाता में की स्थापना करी थी। ऑलराइट, ये 1784 में किया गया था। और सर विलियम जोन्स जो थे वो एक सिविल सर्वेंट थे, हालांकि ब्रिटिशर थे, बट ही वॉज अ सिविल सर्वेंट। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि 38th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इनमें से कौन से दो देशों के बीच में 38th पैरेलल नाम की रेखा है? टर्की एंड साइप्रस, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड इंडिया, यूएसए एंड कनाडा? इसका सही उत्तर है 38th पैरेलल इज बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ कोरिया। इट इज 100% करेक्ट आंसर, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। इट सेज कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? ऊर्जा की यूनिट कौन सी है इनमें से? कैलोरी है, मीटर है, वॉट है या वोल्ट है? इसका सही उत्तर है कैलोरी। कैलोरी ऊर्जा का मापक है। क्वेश्चन नंबर 28 की हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जाना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, एओ ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक या फिर दादा भाई नेरोजी? स्पेलिंग थोड़ा सा गलत। दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नेरोजी को। ऑलराइट, दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैलेंटरी अवार्ड? इनमें से कौन सा गैलेंटरी अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार नहीं है? अशोक चक्र, परमवीर चक्र, अर्जुना अवार्ड या फिर शौर्य चक्र? इसका सही उत्तर है अर्जुना अवार्ड। परमवीर चक्र, अशोक चक्र और शौर्य चक्र तीनों वीरता के लिए दिए जाते हैं। अर्जुन चक्र जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 22, राजतरंगिणी वॉज रिटन बाय कल्हना विच कंटेन्स द हिस्ट्री ऑफ? राजतरंगिणी एक पुस्तक का नाम है जो कि कल्हन के द्वारा लिखी गई है। उसमें किस चीज की हिस्ट्री है? इसके ऑप्शंस है कश्मीर, हर्षा रेन, राजस्थान और चंद्रगुप्ता रेन। इसका सही उत्तर है कश्मीर। कश्मीर का इतिहास इसमें कुछ लिखा हुआ है। राजतरंगिणी जो कि 12वीं शताब्दी में कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी हुई यह पुस्तक है राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 24 स्टेज की विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? फिरुला, स्टेप्स, रेडियस,
या फिर फीमर। तो फीमर जो है जांग की अस्थि, ये सबसे लंबी हड्डी मानी जाती है और इसकी लंबाई जो है हमारे शरीर के 27% ऑफ द लेंथ होती है, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज नोन एज, इसका ऑप्शन है कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड ग्रेनुला। तो इसका सही उत्तर है कोरोना। कोरोना इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन। क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन है कि वाशिंगटन डीसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, वाशिंगटन डीसी कौन से रिवर पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं पोटमैक, इरावदी, मिसिसिपी और हडसन। इसका सही उत्तर होगा पोटमैक। वाशिंगटन डीसी जो है ये पोटमैक रिवर पर स्थित है, वाशिंगटन डीसी। क्वेश्चन नंबर 26। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर वॉज फाउंडेड बाय सीवी रमन, जमशेदजी टाटा, विक्रम साराभाई या फिर नन ऑफ दीज। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट या सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है, नंबर 1 का NIRF की रैंकिंग के अनुसार, जो कि बेंगलोर में स्थित है, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और ये जमशेदजी टाटा एंड कृष्णराज विद्यम के द्वारा स्थापित किया गया था। तो जमशेदजी टाटा यहां पर आंसर सही होना चाहिए। 1909 में ये बनाया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपोई म्यूटिनी। स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई जो हुई थी 1857 में, उस समय गवर्नर जनरल कौन था इंडिया का? इसके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड केनिंग या फिर लॉर्ड लिटन। तो 1857 में भारत का जो गवर्नर जनरल था उनका नाम था लॉर्ड केनिंग, क्योंकि 1856 तक वैसे लॉर्ड डलहौजी थे, 1856 तक, और उसके बाद लॉर्ड केनिंग आए थे। और ये लड़ाई जो थी वो मेरठ की छावनी से स्टार्ट हुई थी और इसके कारण ऐसा बताया जाता है कि जो कारतूस है, जो गोलियां हैं, उसमें यूज होने वाले सुअर और गाय की चर्बी का यूज इस्तेमाल किया जाता था और जो सिपाही थे उनको इस्तेमाल करने से पहले उनको दांत से निकालना पड़ता था। तो हिंदू जो हैं वो गाय को मुंह नहीं लगा सकते थे और जो मुस्लिम थे वो सुअर को नहीं लगा सकते थे, इसलिए सिपोई म्यूटिनी जो है मेरठ की छावनी से शुरू हुआ था। लॉर्ड केनिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी आपको याद होगा कि जिन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और उसके कारण भी बहुत सारा विद्रोह हुआ था। झांसी की रानी इसी में फंसी थी और अपने आप को न्यौछावर कर गई और झांसी की रानी जो है वो बनारस में ही पैदा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि रिवर सतलज ओरिजिनेट्स फ्रॉम नदर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज, स्प्रिंग ऑफ वेनार्क, रेसेस लेक और अमरकंटक प्लेटू। इसका सही उत्तर है रिवर सतलज ओरिजिनेट्स फ्रॉम नदर्न स्लोप ऑफ कैलाश रेंज और ये तिब्बत में है। बेसिकली तिब्बत जो चाइना के अधीन है और ये हुआ ऐसा था कि जब तिब्बत पर चाइना का आक्रमण चल रहा था तो बहुत सारे तिब्बत भारत में आए और उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पनाह दी थी और इसी कारण इंडो चाइना वॉर 1962 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 सेज कि हु अवार्डेड द टाइटल महात्मा टू गांधी जी। गांधी जी को महात्मा के नाम से किसने पुकारा था या दिया था ये टाइटल? सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर है अपना रविन्द्रनाथ टैगोर रादर, जो एशिया में पहले भारतीय नोबेल विनर थे 1913 में गीतांजलि के लिए, जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ही इज द ओनली पर्सन हु हैज रिटन द नेशनल एंथम ऑफ टू नेशंस, वन इज इंडिया, अनदर वन इज बांग्लादेश, अमार सोनार बांग्ला और भारत का जन गण मन। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि मनरेगा MNREGA स्टैंड्स फॉर, किस लिए स्टैंड करते हैं? एब्रिविएशन क्या है इसका? इसके ऑप्शंस देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रेवेन्यू एंगेजमेंट गारंटी एसोसिएशन, महाराजा नेशनल रेवेन्यू एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महानगर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। पहले ये नरेगा था, सिर्फ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के नाम से इसे जोड़ा गया और अब ये मनरेगा बन चुका है। तो जरूर इसका याद रखिएगा फुल फॉर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय, जवाहरलाल नेहरू, जोनाथन डंकन और दयानंद सरस्वती। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने।
ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि फ्रॉम विच कंट्री डज द टॉप सीडेड टेनिस प्लेयर राफेल नडाल हेल फ्रॉम। इनमें से कौन से देश से राफेल नडाल जो कि टेनिस प्लेयर, लॉन टेनिस प्लेयर हैं, वो कहां से, किस देश से बिलोंग करते हैं? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और रशिया। इसका सही उत्तर है स्पेन। स्पेन से बिलोंग करते हैं राफेल नडाल, जो कि फ्रेंच ओपन के मास्टर हैं। फ्रेंच ओपन लाल बजरी यानी कि रेड कोर्ट पे खेला जाता है और मतलब खतरनाक खेलते हैं ये राफेल नडाल। लेफ्टी हैं, बहुत तगड़ा बैकहैंड है इनका। क्वेश्चन नंबर 33 हु वॉज नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिवल इंडिया। मेडिकल इंडिया गलत से लिखा गया है। अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं और औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर बताइए आप फटाक से, जल्दी से। इसका सही उत्तर होगा अकबर। अकबर इज नोन एज द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मेडिवल इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट इज द ओर ऑफ विच मेटल। हेमेटाइट किसका ओर है? आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक या कोबाल्ट। हेमेटाइट जो है आयरन का ओर है। क्वेश्चन नंबर 34। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिगेन ऑन 10 मई 1857। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। कहां से? मेरठ, झांसी, दिल्ली या बैरकपुर। तो इसका सही उत्तर है मेरठ। मेरठ से शुरू हुई थी, मेरठ की छावनी से 1857 स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई। हालांकि उसमें हम हार गए थे, हम भारतीय, इस कारण क्योंकि एकता नहीं थी हमारे पास उस समय, लेकिन बाद में हमने स्वतंत्रता संग्राम तो जीत ही लिया। क्वेश्चन नंबर 36 योग सूत्र वॉज रिटन बाय। योग सूत्र को किसने लिखा है? वात्सायन, पतंजलि, सीवी रमन या फिर सीके नायडू। इसका सही उत्तर है योग सूत्र वॉज रिटन बाय पतंजलि। योग को इन्होंने अच्छे से जन्म दिया और इन्हीं के कारण आज भारतवर्ष पूरे विश्व में जाना जाता है योग के नाम से। योग गुरु बाबा रामदेव को भी जानते होंगे आप। अगला है द रॉक्स फॉर्म्ड ऑन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैटर आर कॉल्ड। ऐसे चट्टान जो कि मोल्टन लावा वगैरह के ठंडा होने से बनते हैं, सॉलिड होने से बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, वोल्केनिक रॉक्स या फिर इग्नियस रॉक। तो इसका सही उत्तर है इग्नियस रॉक। ऑलराइट, इग्नियस रॉक इज द राइट आंसर ओवर हियर। जो कि गर्म लावा वगैरह को ठंडा होने से बनता है इग्नियस रॉक। अगला है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी इज लोकेटेड एट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी कहां पर है? त्रिवेंद्रम, पणजी, कोचीन या फिर मैंगलोर। इसका सही उत्तर है पणजी। पणजी गोवा की राजधानी है और यहीं पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 आइसोथर्म्स आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन ऑन अ मैप विच कनेक्ट्स प्लेसेस ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल या फिर टेम्परेचर। आइसोथर्म्स क्या है? कुछ इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैप पर शो करते हैं ऑफ इक्वल क्या? टेम्परेचर। देखिए थम्स का मतलब ही होता है, जो टर्म थम रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर, तो आइसोथर्म मतलब आइसो मतलब सेम होता है, तो सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जिस जगह पे होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाली रेखा को कहते हैं आइसोथर्म। क्वेश्चन नंबर 48 द फेमस ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम कोलकाता टू पेशावर वॉज बिल्ट बाय अकबर, अशोका, शेरशाह सूरी या फिर चंद्रगुप्ता। इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था, उसे शेरशाह सूरी मार्ग भी कहा जाता है, NH2 भी कहा जाता है। NH2 को अब दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। ऐसा है कि कोलकाता से लेकर के दिल्ली तक ये मार्ग जो है NH2 के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली से भारत में जहां तक इसका अंत है अटारी बॉर्डर, बेसिकली अमृतसर से थोड़ा सा आगे, तो उस रोड को NH1 बोलते हैं और ये आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान में पेशावर तक चला जाता है। तो शेरशाह सूरी ने इसे बनवाया था। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1896 एट रोम, पेरिस, एथेंस या फिर लंदन। इसका सही उत्तर है एथेंस। एथेंस में जो आजकल ओलंपिक होता है उसका
पहली बार होस्ट किया गया था 1896 में, और एथेंस जो है वो है ग्रीस में है, और पहली बार 14 देश ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है ना। एथेंस ओलंपिक फिर से 2004 में भी हुआ था। और आप कृपया करके ये बता दीजिए कि 2024 का ओलंपिक कहां होगा। 2020 का तो इट इज गोइंग टू बी देयर इन टोक्यो, जापान में हो रहा है, लेकिन 24 का ओलंपिक कहां होगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री इज सिचुएटेड एट ग्रेटर हिमालयाज, अरेबियन सी, इंडियन ओशन या फिर अंटार्कटिका। तो कहां पर है दक्षिण गंगोत्री नामक रिसर्च स्टेशन जो भारत ने बनाया है, यह है अंटार्कटिका में, ठीक है ना। यहां बर्फ ही बर्फ होता है, बट अंटार्कटिका में भारत ने दक्षिण गंगोत्री को बना लिया है, इनका रिसर्च स्टेशन है भारत का। अगला क्वेश्चन है कि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस, खड़गवासला, पुणे, वेलिंगटन या फिर सिकंदराबाद। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज इंडिया का जो है वो है वेलिंगटन में, और ये नाम से घबराइएगा मत, ये वेलिंगटन जो है ये शहर तमिलनाडु में है, न्यूजीलैंड की राजधानी नहीं है ये वेलिंगटन, ये है तमिलनाडु में, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज। अगला क्वेश्चन है द अशोका पिलर हुज लायन कैपिटल वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज नेशनल एम्बलम इज सिचुएटेड एट पटना, पुरी, सारनाथ या प्रयागराज। तो जो अशोका पिलर है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है सारनाथ से। सारनाथ के अशोक स्तंभ से हमारा नेशनल एम्बलम लिया गया है। और सारनाथ घूमने की बहुत अच्छी जगह है, बनारस के पास में ही है, बिल्कुल 10-12 किलोमीटर की दूरी पर। यहां जाएंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको। और यही वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था 5 भिक्षुओं को। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, अकबर एंड राणा सांगा या अहमद साहब अब्दाली एंड मराठा। तो इसका सही उत्तर है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उस समय बाबर जो है सेंट्रल एशिया से पंजाब के रास्ते भारत आया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर किस रास्ते भारत आया था। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश इज कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी या फिर यक्षगान। तो आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है उसका नाम है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट, ये क्लासिकल डांस भी याद कर लीजिएगा, फोक डांस भी याद कर लीजिएगा कि किस स्टेट का कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन भी एक आधे जरूर पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। विटामिन नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, जैसे हमारे शरीर में रक्त जल्दी जमता नहीं है, बहुत देर तक ब्लीडिंग होती रहती है, इसके लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन के? तो विटामिन के जो है वो हमारे प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग को रोकने के लिए सहायक है या इंपॉर्टेंट है, जरूर इसे लिख लीजिए। ये हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है उसेन बोल्ट द फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट बिलोंग टू विच कंट्री। अभी तक जो 100 मीटर का रिकॉर्ड है 9.69, ये उसेन बोल्ट का है। ये किस देश से बिलोंग करते हैं? कनाडा, जमाइका, नाइजीरिया या फिर यूएसए। तो ये बिलोंग करते हैं जमाइका से, उसेन बोल्ट। 100 मीटर 200 मीटर में अभी तक का इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है और बहुत ही तगड़े एथलीट रहे हैं ये, मेरे भी बहुत फेवरेट हैं। एक समय में मैं इनका फॉलोअर हुआ करता था, बहुत बहुत बड़ा बिग फैन वाला। तो ही बिलोंग्स फ्रॉम जमाइका। अगला क्वेश्चन है कि विंग कमांडर एंड ऑफिसर रैंक इन इंडियन एयरफोर्स इज इक्विवेलेंट इन द आर्मी टू कर्नल, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर। विंग कमांडर एक ऑफिसर का रैंक है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, वो भारतीय थल सेना में किस रैंक के बराबर है? वो है लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर। विंग कमांडर इज इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट कर्नल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहां है? मुंबई, दिल्ली, नागपुर या फिर लखनऊ। तो इसका मुख्यालय है नागपुर में और यह संस्था 1922-25 के आसपास स्थापित की गई थी। बहुत ही बड़ी संस्था है भारतवर्ष के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं आगे।
क्वेश्चन खत्म कर दिया। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, ज्ञानवर्धन तो हुआ ही हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कुडंट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक एज ऑलवेज। नमस्कार वंस अगेन, थैंक यू।